भिल्लवड़ी से प्रस्थान कर श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित अमरापुर पधारे। यह स्थान काशी और प्रयाग के समान ही पवित्र माना जाता है। यहाँ साक्षात कल्प वृक्ष रूपी औदुंबर का वृक्ष, अमरेश्वर लिंग और 64 योगिनियों का वास है। श्री गुरु इस पावन संगम तट पर 12 वर्षों तक गुप्त रूप से रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे। उसी अमरापुर गांव में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता और सदाचारी था, लेकिन भाग्यवश उसके घर में घोर गरीबी थी। उसके घर के आंगन में घेवड़े की एक बड़ी और हरी भरी बेल थी। उस बेल पर जो फलियां लगती थीं, उसी की सब्जी बनाकर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपना पेट भरते थे। जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो यही बेल उनका एकमात्र सहारा होती थी। एक दिन दोपहर के समय श्री गुरु भिक्षा मांगते हुए उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धा से श्री गुरु का स्वागत किया और घर में बनी घेवड़े की सब्जी का भोजन कराया। उनकी भक्ति देखकर श्री गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद जब श्री गुरु जाने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दरिद्रता का नाश हो गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद श्री गुरु ने एक विचित्र लीला की। उन्होंने उस घेवड़े की बेल को, जो उस परिवार के भोजन का एकमात्र सहारा थी, जड़ से काट दिया और उसे फेंककर संगम की ओर चले गए। अपनी आजीविका के एकमात्र साधन को नष्ट होते देख ब्राह्मण की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। वह विलाप करने लगी, हाय, उस यति ने यह क्या किया? हमारा पेट भरने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? तब उस ज्ञानी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया, हे भद्रे, शोक मत करो। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। जिसने चींटी से लेकर हाथी तक सबके भोजन की व्यवस्था की है, वह हमारी चिंता भी करेगा। वह यति साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने जो किया है उसमें अवश्य कोई कल्याण छिपा होगा। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, इसलिए धैर्य रखो। पत्नी को समझाने के बाद ब्राह्मण उस कटी हुई बेल की जड़ को पूरी तरह उखाड़ कर फेंकने के लिए जमीन खोदने लगा। जैसे ही उसने बेल की मुख्य जड़ को निकालने के लिए जमीन खोदी, उसे वहाँ एक तांबे का कलश दिखाई दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह कलश सोने की मोहरों से भरा हुआ था। यह देख ब्राह्मण दंपति की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि श्री गुरु ने उस बेल को इसलिए काटा था ताकि उसके नीचे दबा हुआ यह खजाना उन्हें मिल सके। वह बेल वास्तव में उस बड़े खजाने के ऊपर बाधक बनी हुई थी। अत्यंत हर्षित होकर वह ब्राह्मण दौड़ता हुआ संगम तट पर श्री गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात को गुप्त रखना, यह तुम्हारी भक्ति का फल है। अब तुम सुखपूर्वक रहो। तुम्हारे वंश में लक्ष्मी अखंड रूप से निवास करेगी। इस अध्याय का सार यह है कि जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो वे हमारे छोटे मोटे सांसारिक मोह जैसे वह घेवड़े की बेल को काट देते हैं ताकि हमें परम सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाले का कभी अहित नहीं होता।